पहले शुरू करते हैं। मंदिर, लॉस्ट टेम्पल खोए नहीं है सर, दबा दिए गए, छुपा दिए गए, इसलिए खो गए। एक होता है जैसे बच्चे के साथ आप जाते हैं ना, बच्चा खो गया कहीं, एक होता है जेन्युइनली खोना, एक होता है जैसे पहले मेले में, कुंभ के मेले में होता था ना, बच्चे चुरा लेते थे लोग, खो गया जी, भीड़ में खो गया, भीड़ में नहीं होता था, चुपचाप से उसको मुंह पे उसका कपड़ा बांधा और उड़ा के ले गए। तो बहुत सारे जो पुराने लोगों को पता ही नहीं होगा कि किस किस तरह से चोरी होती थी। बच्चे के मुंह पे कपड़ा बांध के ले जाते थे, मुंह पे हाथ रख ले जाते थे, उल्टी हो रही है, तो कोई बोलेगा नहीं कि हाथ हटाओ। इस तरह से होता था। तो चोरी जो है, चोरी हो रही है मंदिरों की। खोने और चोरी होने में बहुत फर्क है। खोना ये कि हमें पता नहीं है, इधर उधर चला गया, और चोरी होना वो है जिसको चुराया जा रहा है, सामने सामने आपकी आंखों के सामने चुराया जा रहा है। वो कहते हैं ना, आंखों से काजल चुरा लेना, इस तरीके से चुराया जा रहा है और सबको पता है, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं बोलने की। अब हिम्मत आई है क्योंकि सत्ता, हमने कहा ना, हिंदू तो सत्ता की दम पर चलता भाई है, सरकारी हिंदू है, सरकार है तो हिंदू है, नहीं है जहां वहां गायब हो गया। अफगानिस्तान में देख लो, बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, तो सरकारी हिंदू है, सरकार है तो हिंदू है, नहीं तो जय सिया राम। आइए सिसोदिया जी, स्वागत है। चलिए देखें कहाँ कहाँ और मंदिर मिल गए भाई। सांभल के बाद काशी में भी मंदिर मिल गया, मुस्लिम बाहुल इलाके में। इलाका मुस्लिम बाहुल है तो ये हाल तो देखने को ही मिलेगा। क्या हालत है साहब, जरा देखिए। और इस मंदिर को भी हरा पोत दिया गया। इस बीच यूपी के अलीगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मुस्लिम में 25 साल पुराना मंदिर मिला है। सॉरी, यूपी के अलीगढ़ में भी मंदिर मिल गया भाई। हिंदुओं के पलायन के बाद से मुस्लिम समुदाय का यहाँ पर कब्जा था, मकान बेचकर चला गया था हिंदू परिवार। भारतीय यहाँ पर आप देखिए, रणनीति सेना ने प्रशासन से अपील की है मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के लिए। इंडियन अब यहाँ पर सपा गया है, तो आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। सीधे अलीगढ़ से हिंदुओं ने यहाँ पर पलायन किया था, जिसके बाद यहाँ पर आप देखिए किस तरह से कब्जा किया गया था। मंदिर की घंटी टूटी हुई है, यानी तोड़ दी गई है ना। ब्रास की होती टूटती नहीं है आसानी से, जब तक हथौड़े मार मार के तोड़ा जाए। मंदिर में कचरा फेंक के उसे कचरा घर बना दिया गया। मकान बेचकर चला गया था हिंदू परिवार। तो अब यहाँ पर बड़ी बात ये देखिए, भारतीय रणनीति सेना ने प्रशासन से अपील कर दी है मंदिर को कब्जा मुक्त कराने की बात है। ये घटना ही नहीं, एडीएम को इस पूरे मामले में ज्ञापन भी सौंप दिया है। हिंदुओं के पलायन के बाद यहाँ कब्जा किया गया था किस तरह से, तो चाहे बरेली हो या फिर अलीगढ़ हो, आप देखिए एक के बाद एक जहां जहां सबूत मिल रहे हैं मंदिर होने का, उसे कब्जा मुक्त कराने की यहाँ पर बात चल रही है। और तमाम हिंदू संगठन भी अब इसमें शामिल हो चुके हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मुस्लिम बस्ती में 25 साल पुराना मंदिर मिला है। वो लोग मिल गए, मकान चले गए, तो इन सब लोगों ने मकान खराब करके फेंक दिए। इधर से मंदिर है, हाँ, मूर्ति वगैरह जो भी थी सब लेकर उठा गए। अच्छा, हाँ, कितने साल पुराना मंदिर है ये तो मुझे बता दें। हम तो आए हैं अभी साल से, आपके हाँ 20 साल से। ये मुझे जानकारी है, हम तो भाग गए थे गाँव के। हाँ लगी तो है। अब ये आपने मूर्ति देख ली है, मूर्ति को ले गए थे, बेच के गए थे मकान, तो मूर्ति ले गए थे यहाँ पे। गलत फहमी मत रहना मूंछों पे। हाँ, हिना लगी है बालों में, उससे समझ जाओ। ये वाले बाल जो है ना, ये संतरे के रंग वाले बाल किसके होते पता ही है। खैर, कहते साहब बेच के चले गए। वाह, पहले तो हिंदुओं को धन्यवाद, क्या गजब के लोग हैं। आप कहते हो हमारी ऐसी दुर्गति क्यों है, हम क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं। मेरा एक सवाल है पलटकर, आखिर आप इस दुनिया में रहें क्यों? क्यों भगवान आपको जिंदा रखें? क्यों इस कौम को, क्यों इस हिंदू धर्म को भगवान बचाने आए? क्यों आए? आपने कब कोशिश करी बचाने की? हर जगह से देख लीजिए, अलीगढ़ से भी भाग गए मकान बेच के। लड़कियों का मकान बेच दो, भाग जाओ। मुस्लिम बाहुल इलाका ऐसी फटी की भागे। सोचिए क्या डरावना मंजर रहा होगा 47 के बाद। आप सोचिए किसी ने इतनी बड़ी बात कर दी कि देश तोड़ दिया। उसका सिर झुका हुआ होना चाहिए। 1947 के बाद इतनी दादागिरी, इतनी गुंडाई कि हिंदू भाग रहा, घर छोड़ के हिंदू ही भाग रहा, पाकिस्तान भाग रहा, बांग्लादेश से भाग रहा, अफगानिस्तान से भाग चुका, सब जगह से खत्म होता चला जा रहा। आप देख लीजिए अलीगढ़ से भाग रहा, हर जगह हरिगढ़ बोले अब तो। इतना बुरा हाल है हिंदुओं का। लड़ने आज भी यही हालत है। एक चूं हो जाए जरा सी, उसने कचरा फेंक दिया, गुरु जी उसने कचरा फेंक दिया, तो पता तुम लड़ने आ जाओ। अरे भाई तुम लड़ना क्यों नहीं सीख रहे? आप अपने अंदर झांक कर देखिए एक बार, क्या सच नहीं है ये? नहीं, हम नहीं लड़ पाएंगे। क्यों नहीं लड़ पाएंगे भाई? तुम नहीं लड़ पाओगे तो कौन लड़ेगा? हम तो नहीं लड़ने आएंगे तुम्हारे लिए। कितनी हैरत की बात है, कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल भी नहीं लड़ना चाहेंगे। ऐसा हो गया बस, अपनी जगह टस से मस नहीं होना, हिलना नहीं है, डुलना नहीं है। शाम को दारू की बोतल का इंतजाम हो जाए, बस उतना काफी है। बुरा नहीं मानना, पर सच्चाई तो यही है। लाइक कर लो जो लोग अभी जुड़े, है ना। कमाल है साहब। तो अलीगढ़ में भी मिल गया मंदिर, कहाँ कहाँ और मिलेंगे जो आप सोच नहीं सकते। ऐसी ऐसी जगह सुप्रीम कोर्ट कह रहा ना 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 ना, मंदिर ढूंढ सकते आप, अधिकार नहीं है आपको मंदिर ढूंढने का। हाँ, कोई नया केस दर्ज नहीं, लिखेंगे ही नहीं। हाँ, न तो ढूंढते रहो तुम, हम लिख ही नहीं रहे जब तक हम फैसला न करते। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी से बोल दे कि एक मर्डर हो गया, अरे साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब दूसरा मर्डर, तो दहेज एक्ट के जब केस लगते थे, जब लड़कियां मरती थी, जलाई जाती थी, उस समय ऐसा क्यों नहीं आया कि नहीं 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 बस अब हो गया, अब नहीं, इसके बाद नहीं लिखेंगे। ये तो कुछ इसी तरह की बात हो गई। कितनी अजीब बात है। मतलब एक मर्डर हो जाए तो दूसरे मर्डर का नहीं लिखेंगे। एक इलाके से बहुत सारे आ रहे भाई साहब, ऐसे थोड़ी होता। आप हर जगह मर्डर ढूंढ रहे हो, हर सड़क पे मर रहे हैं तो लिखेंगे ना? नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है भाई साहब, नहीं लिखना है। कल ऐसा भी कानून आ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। आज मंदिर पर आया, कल मर्डर पे आ जाएगा। हिंदू मर रहा है, ठीक है, ज्यादा मर रहा है, छोड़ो, कम खत्म करो। रोज तुम चले आते हो, रोज के कम से कम 5 से 7 लड़के हिंदू मारे जाते हैं जिहादियों द्वारा, रोज के, एवरी डे। कल उस पर भी आ जाएगा फैसला। नहीं, इनकी एफआईआर नहीं लिखनी, तो रोज चले आते हैं। और लिखनी है तो उसमें ऐसा नहीं लिखना कि जिहादी ने मारा है। हाँ, क्या हुआ, ऐसे जा रहे थे लॉलीपॉप खाते हुए मर गए, बस उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। कर लो भाई, ये भी कर लो। हैरान हूँ साहब देखकर, कमाल के लोग हैं। चलिए और देखते हैं। सरकार जो ना करे सो कम है, सरकार के करे धरे का ही नियम है। अब जब निकल आया मंदिर तो क्या करे, बड़ी आफत है। हैं? हम अपने बचपन से देख रहे हैं, ना कोई आता है ना कोई लफड़ा यहाँ है। कोई नहीं लफड़ा भाई साहब। हाँ, हिंदू को खुजली हुई खुजली, और वो घर छोड़ के भाग गए अपना औने पौने रेटों में देके।
खोलने के लिए राजी हमारी पहले की बात अलग थी, लेकिन अब तो साक्षात ये मंदिर दिख रहा है, महादेव प्रकट हुए हैं। हाँ तो प्रकट नहीं हुए, ये तो गलत आप कर रहे हैं महादेव। मंदिर खोलने को तैयार है पे जवाब नहीं, मौका प्रकट नहीं हुए, प्रकट नहीं, प्रकट क्यों अब मैं समझाता हूँ आपको। प्रकट हुए कहाँ से प्रकट हुए? ये तो पहले से थी, तो आज जो है वो प्रकट ना हो गए। ये तो पहले से थी, तो आज जो है वो प्रकट ना हो गए। शाबाश, पहले से था मंदिर, आज प्रकट नहीं हुए तो तुम कचरा डाल रहे थे मंदिर में, हैं? तुमने मंदिर नहीं बचा। गंगा जमुनी तहजीब कहाँ मर गई, कहाँ चली गई, किधर घुस गई गंगा जमुनी तहजीब? टोपी के अंदर ढक गई क्या? तुम तो कहते गंगा जमुनी। हर सेक्युलर को बोला पूछो या मंदिर को क्यों नहीं संरक्षित किया गया, बोला हर अपने सेक्युलर दोस्तों पूछो उससे कि कचरा क्यों डाला अंदर, घंटी क्यों तोड़ी। अभी तो फिलहाल तो स्थिति दिख रही है ना कि ये मंदिर है, अब तो प्रकट कहाँ से हुए, इसका हमें जवाब आप दीजिए। प्रकट का मतलब जिस दिन आप उनके साक्षात आपके दर्शन हो जाए उसी दिन माना जाता है कि प्रकट हो गए। अरे ये सब भारी नाटक है, जो भी जगह दूसरी जगह का। आपको यहाँ कोई लफड़ा नहीं है, जनता आराम से जा रही है, आ रही है। वाह 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 वाह, चोर चोटे बेईमानों ने जो कब्जा कर लिया जिस मंदिर पर, जिसे कचरा घर बना दिया, उसे क्या कहा जा रहा है? मंदिर जो साक्षात महादेव के लिए कहा जाता, साक्षात प्रकट हुए, है ना? तो मंदिर जो साक्षात महादेव सामने दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सब नाटक है। अभी तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम्हारे वाले के लिए बोले, अभी तुम्हारी फटके 74 हो जाएगी, फिर तुम कंकन की गुगा करते घूमोगे। वो तो तुम्हें आज तक मेरे जैसा मिला नहीं जो पलट के तुम्हें दे जूता लाख तुमको बिल्कुल सुधार दे, घुस भर दे तुम्हें मार मार के। तुमको मिले आज तक डरने वाले, आज भी तो यही हाल है। एक ने बोल दिया, जो लिखा वही बोल दिया, वो बेचारी भगी फिर रही है यहाँ से वहाँ छुप छुप के। और सरकार होती है, सब कुछ होती है, उसे छुपाया छुप 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 बाहर मत करना, मार देंगे। अरे जिसने बोला मार देंगे उसको मारो ना, हिम्मत ही नहीं है। आप डरना सिखा रहे हो, बचपन से सिखा रहे हो, अभी तक सिखा रहे हो। इसलिए इतनी बेशर्मी के साथ आपके मंदिर को कचरा घर बना दिया, मंदिर में घंटी तोड़ दी, मंदिर की मूर्तियां गायब कर दी, ले गए थे सब। अभी खोदो इधर उधर, अभी मिल जाएंगी मूर्तियां। किसी ने अपने सीढ़ियों में लगा रखी, रोज इसके ऊपर पैर रख के जाएंगे। मानसिकता है, कुछ मिलना नहीं है लेकिन मानसिकता है, नीचता है। चाइना ने बिल्कुल सही किया, वो आयतें जो है टाइल पे बाकायदा प्रिंट करा के नीचे लगवाई है रेस्टोरेंट से, मतलब चलो इसके ऊपर। वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनमें हिम्मत है, उन्होंने कर दिखाया। हमारे सब लुल लाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। बाकी बातें बहुत अच्छी है, टीवी पे ऐड बड़े अच्छे आते हैं सब। हाँ, जितने हिंदू हैं सब चमकते हुए देखेंगे, चमचमाचम। हिंदू तो क्या कर रहे हैं पूछ लो तो अब रोना आ जाएगा। कमाल है, विकास हो रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके प्रयास ही तो हुआ कचरा डाल डाल के। 450 घर, 4 वोट नहीं मिले, 4 छोड़ो 1 भी नहीं मिला, 0। कर लो जितना करना है। वो अपनी जगह बिल्कुल डटे खड़े। मंदिर मिल गया, कचरा फेंका हुआ, कोई और डर के मारे छुप जाता, अपने घर में जाकर रहने दो यार। दबंगी से आके खड़ा हुआ अकेला आदमी तुम्हारी इतनी सारी हिंदुओं की पुलिस के बीच में, और कह रहा सब नाटक है, नाटक बोल के चला गया। हाँ तुम खड़े रह गए, भगवान नाटक है? नाटक तो तुम्हारा चल रहा यार, हैं? पूरा ही नाटक है तुम्हारा तो। कमाल है। जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर हम नहीं संभाल पा रहे तो दोष हमारा है, बिल्कुल सही है। राजीव ने कैसे किया? क्योंकि हम तो भाई कुत्तों की जैसी हालत होती है, उससे भी गई भी थी हालत है। कुत्ते भी इतने समझदार होते हैं कि कई बार भौंक रहे होते तो आप टुकड़ा फेंक दो तो टुकड़े के पीछे नहीं जाते, भौंकते हैं, पहले काटेंगे भौंकेंगे। हमारी स्थिति क्या है? टुकड़ा फेंक दिया तो हम पहले उधर भागते हैं, बस अपना खाना अपना रहना। इतनी सेल्फिश कौम, इतनी सेल्फिश कौम। भाई साहब बाहर कोई पिट रहा उसके लिए निकल नहीं जाते, दरवाजे बंद कर लेते हैं। गुलशन कुमार जिसने इतने आपके लिए भजन बनाए, ये लो भजन, ये लो भजन, ये लो भजन, पता ही नहीं था, उसने हिंदू जागृति ला दी। भजन पे भजन, भजन पे भजन। क्या नतीजा हुआ? क्या नतीजा हुआ बताइए? सुबह सुबह सबके सामने दे दनादन, दे दनादन, और आराम से दौड़ा दौड़ा के गोली मारी है। एक दरवाजा खटखटा लिया, नहीं खुला, ले गोली खा। अब दूसरा खटखटा लिया, भाग भाग भाग। बचने का पूरा मौका दिया था, ऐसा नहीं कि दर 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 मारना, ले भाग। दूसरा दरवाजा खटखटा, उसने मर रहा हूं, सबके दरवाजे खुले, सबने दरवाजे बंद कर लिए, रे गोली पड़ गई। बेचारा भागता रहा, हिंदुओं के दरवाजे खटखटाता रहा, हिंदुओं ने दरवाजे बंद कर लिए, और दौड़ा दौड़ा के भागा। बोले भाग और भाग, कितने दरवाजे तू बचा सकता, बजा सकता बजा। कौन तेरे लिए दरवाजा खोलेगा? जिसने इतने भजन बनाए, सब कुछ किया, मंदिर में पूजा करने गया था, पूजा करने का उसको ये वो मिला कि उसको दौड़ा दौड़ा कर गोलियां मारी गई। उन्होंने अपना स्टाइल स्टेटमेंट बता दिया, आप पलट के कुछ नहीं कर पाए। जिसने आपकी कौम के लिए, जिसने आपके भगवान के लिए इतने भजन बनाए, क्या उसके बदले में आप कुछ कर पाए? क्या कोई मार्च निकला? क्या कहीं कोई दंगा हुआ? तुम बनी कटने के लिए हो, इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? दूसरे के साथ ऐसा करके देख लो, अभी दंगा हो जाएगा। करके देख लो आप इतने बड़े आदमी के साथ, पूरे विश्व में कहीं ऐसा करके देख लीजिए, पूरा देश हिल जाएगा। आपको फर्क ही नहीं पड़ता बहुत हिंदुओं को। हिंदुओं के लिए जो काम कर रहा है वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है, वो कुत्ते की मौत मरेगा एक दिन। ये सच्चाई है। सब गुलशन कुमार बनने वाले हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे गुलशन कुमार हो। लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। और ये गुलशन कुमार से पीछे भी जा रही है, गुलशन कुमार के आगे भी आ रही है, तिवारी के बाद भी आ रही है, कन्हैया के टेलर पे आ रही है, और आगे चलते चले जाओ, एंडलेस है। आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। पड़ोसी ने धमकी दे दी, बाकी सारे अरे कोई बात नहीं, काट के चला गया, कोई बात नहीं। सारे इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि नहीं चलो साली की ऐसी तैसी करके आते हैं, ऐसा कैसे बोल दिया उसने। चलो इसमें भर के आते हैं, हिम्मत ही नहीं है, घर से नहीं निकल रहे। निकलने की मत बोल देना, हाँ नपुंसक हैं हम, प्राण निकल जाते हैं हमारे। कोई कुछ बोल मत देना, हाँ हिंदू शेर है, शेर हिंदू सो रहा भी, जग जाएगा तो आफत हो जाएगी। पता आपको? सुना कि नहीं सुना वाली बात? कुत्तों वाला वो दिखाया था वीडियो कि दरवाजा लगा, कुत्ते खूब एक दूसरे भौंक रहे, गाँव गाँव दरवाजा खोल दिया, चुप हो गए। हिंदू कहाँ लड़ रहा है? हिंदू से। जहाँ से मालूम है यहाँ रिवोल्ट मिलेगा, यहाँ से कुछ हो नहीं सकता, कुछ नहीं कर पाएगा भौंकने के अलावा। आके मारेगा नहीं कि उसे डर FIR हो जाएगी, FIR में तो हार्ट अटैक हो जाता है, इसलिए लड़ रहा हो। द मोमेंट उसको पता चल जाएगा हिंदू भी घर में आके मारेगा, हिंदू से ही बंद कर देगा, खत्म। प्रॉब्लम कहाँ है? जहाँ आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, कुछ नहीं होता। पुलिस भी इतनी आसानी से FIR नहीं लिखती, मतलब 2 घंटा पे दो मिलाकर, बात तेरी ऐसी तैसी, जैसे कोई बोले 2 घंटा पे मिलाकर,
तेरा बात तेरी ऐसी की तैसी, कुछ नहीं होता। सब कहने की कहानियाँ हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता। और बड़े सबसे बड़ी बात, इज्जत को डर रहे हैं हिंदू। हर पुलिस आई की पुलिस ले जाएगी, तुम्हारी इज्जत है क्या? तुम्हारी इज्जत तो एसी मैकेनिक से पूछो जो बिस्तर पर पड़ी है तुम्हारे घर में। तुम्हारी इज्जत तो प्लम्बर से पूछो जो बिस्तर पर पड़ी है तुम्हारे घर में। इज्जत की कहाँ बात कर रहे हो? इज्जत की बात मत करो, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। उठाकर देख लो, अगर ऐसी औकात है तो सब पता चल जाएगी इज्जत कहाँ है। अपनी गलतफहमियों से दूर हो जाओ। तुम्हारी दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं है, तुम्हारी कीड़े मकोड़े जैसी भी इज्जत नहीं है। इन गलतफहमियों से बाहर निकल आओ, इसी में भलाई है। ठीक है, तो ये इज्जत का शगुफा जो पाल रखा है उससे बाहर आ जाओ। इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे पहले हो गए ना, वरना मुगल कैसे आ जाते? उससे पहले ही आ गया ना मन में लालच, पैसा बनाओ अपना। उससे पहले जो हमारे पूर्वज थे वो थे असली हिंदू। खुद झोपड़ी में रहते थे लेकिन मंदिर बनाए थे अरबों खरबों के, जो आज भी कोई नहीं बना पा रहा साहब। हाँ, राम मंदिर भी देख लेना, जाके देख लेना, जो इतने करोड़ का आपने बनाया। अगर मुकाबला कर जाए पुराने किसी मंदिर का तो मैं गुलामी करूंगा आपकी। नहीं कर पाएगा सर, नहीं कर पाएगा। पुराने मंदिरों की अगर आज टूटे हुए मंदिरों की कीमत निकालोगे तो भी 7-7 हज़ार करोड़ जाएगी, टूटे मंदिरों की। साबुत की तो बात ही छोड़ दो। आप सोचिए सर, हम कहाँ से कहाँ आ गए। वाराणसी में भी एक मंदिर मिला है, अलीगढ़ में भी मंदिर मिल गया, अब कहाँ चले? कितने मंदिर ढूंढने समझ में नहीं आ रहा है। अब चलते हैं जरा द्वारका चले, वहाँ पर भी मंदिर मिल रहा है। एक एक करके सारे मंदिर देखते चले जाते हैं। उधर गुजरात में पुलिस ने अतिक्रमण करने वालों के चंदू से संतोषी माता के मंदिर को की जमीन छुड़ाई है, जिस पर कुछ लोगों के साथ की बैठे। पुलिस के एक्शन पर इलाके के लोग पुलिस का शुक्रिया अदा करें। ये 50 साल से भी ज्यादा पुराना संतोषी माता का मंदिर है, जिसके सामने खाली पड़ी जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण कानून के तहत कराया है। गुजरात के द्वारका जिले के खमारिया में संतोषी माता मंदिर को बंद कराने का मामला पिछले दिनों सुर्खियों में था, जिस मामले में प्रशासन ने कल कार्रवाई की। दरअसल संतोषी माता मंदिर के पास की जमीन पर हनी, सुलेमान, गफर, अब्बास और उमर नाम के व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया। इतना नहीं, जमीन के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर लिए गए। सरकारी कोर्ट ने इसकी एडिटिंग करा ली गई। इसके बाद इन सबने मंदिर जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और उस पर अवैध निर्माण किया गया। खमारिया गांव में द्वारका नाके के पास एक 50 साल पुराना संतोषी माता का मंदिर है। इसके पास की जमीन कुछ मंदिर की और कुछ सरकारी जमीन है, जिसका सर्वे नंबर 4833 है। इसमें कुछ लोगों ने राजाशाही के खोटे आधार पर उनके दस्तावेज बनाए और बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड्स में भी इसकी एंट्री करवा ली, ताकि इसे जो है जमीन पे हक स्थापित हो जाए। इसके बाद जो है जमीन पे कंस्ट्रक्शन भी हुआ और इससे मंदिर में आने जाने का रास्ता था वो बंद हो गया। लोगों ने मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए धोखाधड़ी समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की और टीमों का गठन कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 50 साल पुराने मंदिर के सामने नया कब्जा हो गया। 50 साल पुराने मंदिर के सामने नया कब्जा, सरकारी जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू, हिंदू देख रहा है बैठ के। कहाँ गया? पुलिस के पास। प्रशासन आज तुम्हारा मान लो यहाँ सपा की सरकार होती तो क्या होता? 2 पिछवाड़े बैठ दिए होते, तुम सब भूल जाते कौन सा मंदिर और कहाँ का रास्ता, सब भूल जाते। जाने बंद कर, खुद ही कहते मंदिर भी ले लो। 2 बैत में, सर्दियाँ हैं, मार के देखो, हिंदू को मारना किसी को जो चाहिए सो दे देगा 2 बैत में। उसकी चीज़ मत मांगे, उसका 1 रुपया भी मांगोगे तो भाई तो लड़ जाएगा, मर जाएगा। फिर तो 1 रुपये के लिए दांत से पकड़ा ही, उसका 1 रुपया मत मांगे, उसमें तो लड़ मर जाएगा, प्राण निकल जाएंगे उसके। मंदिर उस समय क्या करना है, हमारा थोड़ी है, जान दो। 50 साल पुराने मंदिर के सामने नया कब्जा होता है, नया कंस्ट्रक्शन किया जाता है, हिंदू बैठकर देख रहा है। किसी मुस्लिम इलाके में ऐसा कर देखना, आप मस्जिद के सामने या मस्जिद के आसपास कुछ बनाकर देखना। मेरे पास में ऐसे 3 या 4 केस हैं जहाँ उन्होंने जब बनाया था ना, रात में 1-1 ईंट ले गए और चौड़े में मंदिर तोड़ दिया। उन्हें यहाँ नहीं बनने देंगे, वो नहीं जाते पुलिस के पास में, वो खुद से अपने मैटर को सॉल्व करते। आपकी तरह रोना पीटना नहीं है उनके पास में, बहुत फर्क है बॉस। आप पुलिस को ढूंढते रहते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, उनकी नहीं। आइए, मेरठ में भी मिल गए साहब, शाहगासा मोहल्ले में पिपलेश्वर महादेव 1982 से बंद है। क्यों? क्योंकि आरती करने पर पुजारी की हत्या कर दी गई थी यहाँ पर। उस आरती बंद, कचरा पड़ा है, खाए के महादेव, कौन से महादेव जी? डरे तो मैं महादेव, हाँ हिंदू हैं मेरठ, हाँ पुजारी कहते हो बस। मैंने क्या कहा, एक एग्जाम्पल सेट करना। 82 से बड़ों की हिम्मत नहीं हुई कि जाके पूजा कर लें। अब लोग कहेंगे आप तो गाली दे रहे हो, तो क्या करूँ, पूजा करूँ इन नपुंसकों की? खून नहीं खोल रहा आपका। लोग कहते हैं आपका लाइव देखने के बाद भाई साहब बीपी बढ़ जाता है। अरे भाई साहब बीपी का मरीज हो जाओगे, आप मत देखा करो। मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं तो खुद चाहता हूँ, मैं अकेला पागल हूँ, कितने बड़बड़ाता रहूँ, कोई ना आए। काहे को परेशान, क्यों हो रहे हो परेशान? क्या हो जाएगा परेशान होने से? बताइए, कुछ हम कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता आया, ऐसे ही चलता रहेगा। एक पागल बड़बड़ाता रहेगा और आप सुनते रहोगे और आप भी पागल होते रहोगे। मेरठ में भी निकल आया, हर जगह गुंडा ही। हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे लगता है शायद AK-47 उठानी पड़ेगी। अरे राम, क्या बात कर दी मैंने। हाँ हो गए, फ्रेश हो गए, बस बस बस। सेकुलर दोस्तों को दिखा देना, उनको ऑफिस में दोबारा पेंट नहीं हो जाएगी, पॉटी निकल जाएगी सुनते ही हैं। हाँ, उठाने की तो बात बहुत दूर की, दिखा दोगे उत्तम ही हो जाए, सुन के ही हो जाएगी। दिखा दोगे उत्तम में तो बड़े से बड़ा कॉन्स्टिपेशन का निदान। छुला मत देना, कोमा में पहुंच जाएगा कम वक्त। हाँ, इसको बस एक लुगाई दे दो आराम से, बस। ऐसे कुछ नहीं चाहिए। एक केस लगे तो 10 केस के लायक और काम करो। क्या ये देश मस्त है बॉस? एक केस लगता है तो 10 केस और लगवाओ। अपने इलाके गुंडे बनो, मस्त बढ़िया प्लॉटों पे कब्जा करो। ये साले हरामजादे कमाएंगे तुम्हारे लिए, करो इनके प्लॉटों पे कब्जा। जो कमजोर है उसकी ऐसी तैसी मारो। क्या कमजोर है? हमने कहा कमजोर नहीं, लड़ा तो तेरे अंदर औकात है तो करा इनके प्लॉटों पे कब्जा। साले जाएंगे घूमते हुए, फिर मंदिर उसमें मंदिर नहीं जाते, थाने भागते तुरंत। मंदिर नहीं जाते, थाने पहले भागते। माँ बाप बचा लो, वो क्या बोलेगा तुमसे? तो गड्डी पहले पकड़ रखा है, एक गड्डी में तो कुत्ते की तरह तो मिला रहा होगा तुम्हारे आगे पीछे। करो इनके प्लॉटों पे कब्जा। हाँ, फुल गुंडागर्दी करो। हिंदुओं को गुंडा बनने की जरूरत है, क्या करें? ऐसे नपुंसकों को देख के तो शर्म आती है देखकर। 2 लपाड़ दो आते जाते में, अपने आप कल से हफ्ता देना शुरू कर देगा तुमको। क्या जरूरत है तुम कमाने के लिए? पागल हो जा रहे, इधर कमाने जा रहे, उधर कमाने जा रहे, क्या जरूरत पड़ी है? जो लोग ऐसे हैं उनके साथ ऐसे ही किया जाना चाहिए। सही हो, सही पिटते रहे आज तक, उन्हें पता है आपकी स्थिति क्या है।
ये तो आपने देख लिया, वाराणसी हो गया, मेरठ हो गया, सब जगह मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट का। ना 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 ना, केस मत हो, केस दर्ज केस तो जनता की आंखों में दर्ज हो रहा है भाई। पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, संभल में एक और मंदिर मिल गया। अरे राम 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 राम। गुंडे हैं गुंडे, हाँ भगवा वाले, भगवाधारी गुंडे। देखे आपने रोल बट्टे देखे स्कॉर्पियो में चलते, स्कॉर्पियो में कोई बात करे तेरी, ऐसे ऐसे बात करते हैं। हमें तो गुंडे पसंद है, हमें तो ऐसे सारे गुंडे पसंद है, तो ऐसे सारे गुंडों को सपोर्ट करते हैं जो बात बाद में करे कान के नीचे पहले धड़के रहे पट। हाँ गला हुआ हिला जबड़ा हिला, पूरा शाम खाना खाते ना बने, ऐसे गुंडे चाहिए हमको तो। और जिनको लुल्ल चाहिए वो अपने अपने घर ले जाए, ऐसी महिला से लुल्लों को ले जाओ अपने घर। तुमको लुल्ल पसंद है, लुल्ल ले जाओ, ये बढ़िया कमाता रहेगा, तुम्हारे साथ बलात्कार हो रहा होगा तो भी चुप पीछे पड़ जाएगा। इसके अंदर औकात ही नहीं है। वो जो पाकिस्तान में लाल टोपी वाला है वो हिंदुओं को बनिया बोलता है, बनिया बनिए, सही बोलता है, गलत थोड़ी बोलता है, एकदम सही बोलता है। अभी तो इतने से मंदिर निकले, 2-4 मंदिर, उसमें इतना खून खोल रहा है, राम 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 राम। अभी तो 80,000 तो लोग बोलते हैं, पता नहीं 8 लाख निकला है, तब क्या होगा। केरल का भी एक देख रहा था मैं कल, कोई लेकर आया, बताया साहब कितने क्या मालूम चला, हर वार्ड में 2 मंदिर, उतनी पॉपुलेशन नहीं, जितने हर वार्ड में 2 मदरसे, उतनी पॉपुलेशन नहीं जितने मदरसे खोल दिए उन्होंने। हिंदू पढ़ने जा रहे, फ्री में पढ़ा रहा है, हिंदू पढ़ने जा रहे मदरसे में, फ्री में पढ़ा रहा है, मदरसों की फंडिंग हो रही है। कौन कर रहा है? जिसको बोलते हैं पंचर छाप। यहाँ एक स्कूल नहीं चला पा रहे, एक स्कूल नहीं खोल पा रहे, इतनी बुरी हालत है। अंदाजा लगाइए आप। मिल गया भाई साहब, संभल नहीं मिल गया। सरकार है तो मंदिर मिल रहे हैं यूपी में, बाकी कहीं मिल रहा है क्या? बाकी कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, आप जरा एक नजर डालकर देखो, मतलब इसका जो ये जो पोर्शन है इस पर भी चढ़ा दी दीवार। अरे शाबाश, सटा के एकदम। ये पूरी मंदिर कोने में तो बनाया नहीं होगा, मंदिर बीच में होगा, परिक्रमा की जगह होगी चारों तरफ से, सब खा गए, दीवारें खड़ी कर दी, बोले हटाओ, सब पचा गए। पहले तो परिक्रमा, ये देखो मंदिर के ऊपर दीवार चढ़ा दी साहब। कर लो सफाई, कर खुलवा लो। अच्छा वो भी कुछ नहीं बोल रहा है, अगल बगल वाले उन्हें पता है कोई नहीं, कल फिर बंद हो जाएगा। कौन से आने वाले ये वो निकम्मे हैं जो दारू पी के शाम को सो जाएंगे, सुबह उठ नहीं पाएंगे तो आरती करने कौन आएगा? ना सुबह की ना शाम को ऑफिस में रहते हैं, दुकान पे रहते हैं। अब इतना चलना पड़ेगा पैदल आधा किलोमीटर आरती करने जाना, हमसे नहीं हो पाएगा। और 15 मिनट की दुकान छोड़ तुम्हारे लिए पागल वागल हो गया? भगवान ने हमें दिया क्या है? सही है, एकदम सही, शाबाश। कूल डूड बनो भाई, कूल डूड, इन सब चक्करों मत पड़ो। एक पुजारी रख लो वहाँ, ठीक है आपको रख लेते हैं, मैं दूंगा आपको तनख्वाह, आप जाइए कीजिए, पूजा कीजिए रोज सुबह शाम, रोज सुबह दोपहर शाम रात, 4 बार तो कर ही सकते हैं, 5 की जगह आप चले जाइए, कोई तो जाए। पुजारी रख लो, आउटसोर्स कर दो, धर्म को आउटसोर्स कर रखा है, फलान कर दो, ठिकान कर दो, अपन नहीं करो दूसरे से करा लो। मैं करवा रहा हूँ आपसे, आप जाइए, पैसे मैं देता हूँ, कीजिए वहाँ आरती, बजाइए घंटी, रोज लाइव चलाइए। बहुत बुरी स्थिति है हिंदुओं की। कभी आज तक मुझे कोई ऐसा हिंदू नहीं मिला जो हर चीज़ के लिए बोलते ना, माँ बाप के लिए मेड रख देंगे, हाँ इसके लिए फलान रख देंगे, इसके लिए ठिकान रख देंगे। कोई आज तक हिंदू ऐसा नहीं है जो बोले सुहागत के लिए किसी को भेज दो, वो कर लेगा, वो मना लेगा सुहागत। कोई ऐसा हिंदू नहीं मिला, ऐसा भी मिलना चाहिए, कोई नहीं मिल रहा। गजब है, बुरा लगा होगा आप लोगों को। बोला भी इसलिए जा रहा है कि बुरा लगे, इसलिए नहीं बोला जा रहा कि अच्छा लगे, बुरा लगे इसीलिए बोला जा रहा है। आपको इन चीज़ों से बाहर आना ही होगा। आपको किस तरह से कैसे फंसा रखा है अभी आधे घंटे में आपको सब समझ में आ जाएगा। आप कुछ नहीं कर पा रहे, आप क्यों? आप लुल हो और लुल रहोगे, उसका कारण है वीर भोगी वसुंधरा, हमें डर खा जाएगा। ऐसे ऐसे शब्द लिखा मत करो रॉबिन जी, आप अलाउड नहीं है ऐसा लिखना। हाँ, हार्ट अटैक आ जाता है ऐसे में, हाथ से कब गिर गए होंगे सुबह की चाय के लोगों के। हाँ वसुंधरा वीर, हाथ से कब गिर गया होगा बड़ाम से, 10 तो गए होंगे। ऐसी वीरता वाली बातें मत लिखा करो। अब तो ये लिखो, गुरु जी शेयर का एनालिसिस दे दो ना, पैसे कमा दो बस। कमाएंगे, देंगे, उन लोगों को देंगे जिनके ऊपर FIR हो रखी होगी, उनका अलग से ग्रुप बना देंगे। मुकदमा है दर्ज है क्या? संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है तो आ जाओ, तो पैसे कमा देंगे। नहीं है ना, निकल साइड से हवा आने दे। हाँ नहीं तो कमाल है, गजब लोग हैं। पहले मुकदमा दर्ज कराओ अपने ऊपर, 2-4 FIR हो, संगीन धारा में हो, 2-4-307 के केस हो, तो समझ में भी आए, तो तुम्हारे लिए सोचे भी, खड़े भी हो तुम्हारे लिए कि कल तुम हमारे लिए खड़े हो गए, 3-4 तुमने अपने ऊपर केस करा रखे, तो ये हमारे लिए भी करा लोगे, ना भी कराओगे तुम आके तो खड़े हो गए। गजब हो गया, क्या हो गया है इस देश को। खैर चलिए,
हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से अपनी फ़ीस आवश्यक रूप से भर दीजिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वहाँ से बैठ के टुकुर टुकुर देखने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। पैसे भरने paytm.com/nitin shukla पर जाकर या फिर paypal.me/nitin shukla GWL पर जाकर।